अगर आपको लगता है कि देहरादून सिर्फ मसूरी जाने के रास्ते में पड़ने वाला एक छोटा सा ट्रांजिट शहर है या फिर सिर्फ बोर्डिंग स्कूल्स वाला एक बोरिंग इलाका है, तो आपको किसी ने पूरा सच नहीं बताया। सच तो यह है कि हम में से ज्यादातर लोग उत्तराखंड घूमने आते हैं, देहरादून स्टेशन पर उतरते हैं और आगे पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं, चाहे ऋषिकेश हो, हरिद्वार हो या फिर मंसूरी हो। उन्हें लगता है कि शहर में देखने लायक कुछ है ही नहीं, लेकिन कभी सोचा कि जिस शहर को लोग इतनी जल्दी क्रॉस कर जाते हैं, वहां आखिर ऐसा क्या जादू है कि अंग्रेजों ने इसे इंडिया का सबसे बड़ा एजुकेशन और रिसर्च हब बना दिया। आज भी देश के सबसे बड़े आर्मी ऑफिसर्स, पॉलिटिशियंस और बड़े सितारे इसी शहर की गलियों से निकल कर आते हैं। आज मैं आपको देहरादून के बारे में वो सब बताने वाला हूं जो आपके आगे के सारे ट्रैवल प्लान्स पूरी तरह से बदल देगा। देहरादून सिर्फ एक वैली नहीं है, ये एक ऐसी जगह है जहां सुकून मिलता है। शिवालिक हिल्स और हिमालयाज के बीच बसा ये शहर हिस्ट्री और नेचर का एक कमाल का कॉम्बिनेशन है। इसके नाम की कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, डेरा और दून। डेरा का मतलब होता है कैंप और दून का मतलब है वैली। 17वीं सेंचुरी में सिख गुरु राम राय जी ने यहाँ अपना डेरा डाला था और बस वहीं से इस जगह का नाम देहरादून पड़ गया। जियोग्राफी के हिसाब से देखिए तो ये जगह सच में काफी स्पेशल है, क्योंकि इसके एक तरफ पवित्र गंगा बहती है और दूसरी तरफ यमुना नदी। इन दो महानदियों के बीच होने की वजह से यहाँ की हवा और मिट्टी में एक ऐसी शांति है जो आपके मेट्रोपॉलिटन सिटीज की भागम भाग में कभी नहीं मिल सकती। यहाँ का कल्चर बड़ा ही प्यारा और मिक्स है। गढ़वाली, कुमाऊनी, पंजाबी और तिब्बतन कल्चर का एक ऐसा सुंदर झलक आपको यहाँ देखने को मिलेगा जो इंडिया के किसी और हिस्से में शायद ही मिले। इंडियंस के लिए देहरादून हमेशा से एक ऐसी जगह रही है जो बचपन की याद दिलाती है, बिल्कुल किसी पुरानी और अच्छी किताब की तरह। अब अगर आप यहाँ आने का सोच रहे हैं तो सबसे बड़ा सवाल आता है कि किस मौसम में आना बेस्ट रहेगा। वैसे तो देहरादून का मौसम साल भर काफी मेहरबान रहता है, लेकिन अगर आपको इस शहर का असली सुंदर रूप देखना है तो मार्च से लेकर जून के बीच आइए या फिर सितंबर से नवंबर के बीच। गर्मियों में जब बाकी सिटीज में तेज धूप परेशान करती है, तब यहाँ की पहाड़ी हवाएं आपको एक अलग ही राहत देती है और ठंड में यहाँ आने का अपना अलग ही मजा है। जब आसपास के पहाड़ बर्फ से ढक जाते हैं और शहर में हल्की धुंध छाई रहती है, बस जुलाई और अगस्त की बारिश वाले महीनों में यहाँ आने से थोड़ा बचना चाहिए, क्योंकि पहाड़ी रास्तों पर लैंडस्लाइड्स का थोड़ा डर रहता है। मौसम और जगह की बेसिक जानकारी तो सेट हो गई, लेकिन एक परफेक्ट ट्रिप तभी बनती है जब आपको वहां पहुंचने का सबसे आसान तरीका पता हो। चाहे आप ट्रेन से आना चाहें, फ्लाइट से या फिर रोड ट्रिप करके, हर रास्ते का अपना एक अलग एक्सपीरियंस है। और उससे भी बड़ा कंफ्यूजन ये होता है कि देहरादून जैसे शहर में कहां रुका जाए जहां से सारे घूमने वाले स्पॉट्स पास और बजट भी ना बिगड़े। आगे मैं आपको यही बताने वाला हूं कि आप यहां कैसे पहुंच सकते हैं और बजट से लेकर लग्जरी तक आपके पास स्टे के क्या क्या बढ़िया ऑप्शंस अवेलेबल है। आइए सबसे पहले बात करते हैं देहरादून पहुंचने की। शहर की कनेक्टिविटी इतनी जबरदस्त है कि आपको यहां आने में कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो जोली ग्रांट एयरपोर्ट यहाँ का मेन एयरपोर्ट है, जो शहर से करीब 30 किलोमीटर दूर है। दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर जैसे बड़े शहरों से डायरेक्ट फ्लाइट्स के जरिए जुड़ा हुआ है। फ्लाइट से उतरकर आप आसानी से टैक्सी या कैब लेकर शहर के बीच आराम से पहुंच सकते हैं। वही अगर आप ट्रेन का सफर पसंद करते हैं तो देहरादून रेलवे स्टेशन बिल्कुल सिटी सेंटर में है। दिल्ली से यहाँ आने वालों के लिए वंदे भारत और शताब्दी एक्सप्रेस जैसी ट्रेन बेस्ट ऑप्शंस हैं, जो आपको बहुत ही आरामदायक सफर देती है। और अगर आपको रोड ट्रिप का शौक है तो दिल्ली से देहरादून का ड्राइव आपको बहुत पसंद आएगा। नए एक्सप्रेसवे और हाईवेज ने सफर को बहुत स्मूथ और सीनिक बना दिया है। आप अपनी गाड़ी से आए या फिर दिल्ली के ISBT कश्मीरी गेट से लग्जरी ऐसी बस पकड़े, दोनों ही रास्ते आपको पहाड़ी वादियों के नजारे दिखाते हुए यहाँ तक ले आएंगे। जब आप देहरादून पहुंच जाएंगे तो अगला सवाल होगा कि रुका कहाँ जाए। देहरादून में रुकने के लिए हर बजट के हिसाब से बढ़िया ऑप्शंस है। अगर आप एक बजट ट्रैवलर हैं या फिर सोलो बैकपैकर हैं तो राजपुर रोड और क्लेमेंट टाउन के आसपास आपको कई अच्छे हॉस्टल्स और बजट होटल्स मिल जाएंगे। यहाँ जोस्टल जैसे पॉपुलर हॉस्टल चेन्स भी है, जहाँ आपको एक दिन का ठहरना काफी सस्ता पड़ेगा। दूसरी तरफ अगर आप लग्जरी और आराम ढूंढ रहे हैं तो देहरादून में आपको 5 सितारा होटल्स और रिजॉर्ट्स की भी कोई कमी नहीं मिलेगी। मंसूरी रोड की तरफ जाते हुए या शहर के शांत इलाकों में हयात रीजेंसी और कई हेरिटेज प्रॉपर्टीज है, जहां का हॉस्पिटैलिटी एक्सपीरियंस आपको एकदम राजाओं वाली फीलिंग देगा। इन लग्जरी प्रॉपर्टीज में आपको पहाड़ों का सुंदर व्यू और वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज दोनों मिलेंगी। अब बात आती है खर्चे की, क्योंकि कोई भी ट्रिप बिना बजट प्लानिंग के पूरी नहीं होती। यहां तक पहुंचने की टिकट का खर्चा हटा दें तो देहरादून में एक दिन का एवरेज खर्चा आपके ट्रैवल स्टाइल पर डिपेंड करता है। अगर आप बजट में घूम रहे हैं, स्ट्रीट फूड खा रहे हैं और लोकल ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हैं तो एक इंसान का एक दिन का खर्चा करीब 1500 से 2000 रुपए के बीच आएगा। इसमें आपका ठहरना, खाना और घूमना सब शामिल है। लेकिन अगर आप थोड़ा आराम से घूमना चाहते हैं, अच्छे कैफेज में खाना और कैब से ट्रैवल करना पसंद करते हैं तो ये खर्चा 3 से 5000 रुपए पर डे तक जा सकता है। और लग्जरी में तो ऊपर लिमिट आपके शौक पर निर्भर करती है। शहर में घूमने के लिए यहाँ नीले रंग के विक्रम यानी लोकल ऑटो रिक्शास बहुत फेमस है। इसके अलावा आप स्कूटी या बाइक भी रेंट पर ले सकते हैं, जो यहाँ की हवा को महसूस करते हुए घूमने का सबसे बढ़िया तरीका है। अब ठहरने और ट्रैवल की टेंशन तो खत्म हो गई, लेकिन देहरादून का असली मजा तो इसकी गलियों
खुली और यहाँ छुपे खजानों में है। अब जब आप देहरादून की इन खुली और ताजी हवाओं में निकल चुके हैं तो सबसे पहले आपको वहां जाना चाहिए जहां नेचर और हिस्ट्री आपस में बातें करते हैं। देहरादून की टॉप जगहों की लिस्ट में सबसे ऊपर नाम आता है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि FRI का। यह जगह सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं बल्कि ग्रैंड आर्किटेक्चर के लिए जानी जाती है। अगर आपको फिल्मों की दुनिया का शौक है तो आपको ये जगह जरूर देखी हुई लगेगी, क्योंकि बॉलीवुड की कई बड़ी फिल्मों की शूटिंग इसी कैंपस में हो चुकी है। इसके इतने बड़े और हरे भरे कैंपस में घूमते हुए आपको एक अलग ही शांति मिलेगी। फिर बारी आती है रोबर्स केव की, जिसे लोकल लोग गुच्छू पानी कहते हैं। ये एक नेचर केव है जिसके अंदर से एक ठंडी नदी बहती है। गर्मियों में ठंडी पानी की धाराओं के बीच चलना एक ऐसा मजेदार एक्सपीरियंस है जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। इसके बाद आप सहस्त्रधारा जा सकते हैं। यहाँ सल्फर के नेचुरल स्प्रिंग्स है जिसके पानी में नहाने से स्किन की कई बीमारियां ठीक हो जाती है। नजारा देखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है। देहरादून का कल्चर काफी अलग है और यही सबसे बड़ा कल्चरल शौक उन लोगों को लगता है जो बड़े और शोर भरे शहरों से आते हैं। यहाँ आपको एक सुकून भरी धीमी लाइफ देखने को मिलेगी। यहाँ गढ़वाली और कुमाऊनी परंपरा के साथ तिब्बतन और पंजाबी कल्चर का भी बड़ा प्यारा मिक्स है। क्लेमेंट टाउन में बना मिंडरोलिंग मोनेस्ट्री इस तिब्बतन कल्चर का सबसे बड़ा सबूत है। ये इंडिया के सबसे बड़े बुद्धिस्ट विहारों में से एक है और यहाँ का शांत माहौल आपको अंदर तक रिलैक्स कर देगा। वहीं दूसरी तरफ तपकेश्वर महादेव मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित एक बहुत ही प्राचीन और पवित्र जगह है। यह मंदिर एक गुफा में है जहाँ शिवलिंग पर लगातार पानी की बूंदें गिरती रहती हैं। इन सब के अलावा शिखर फाल जैसी हिडन जेम्स भी है जहाँ थोड़ी सी ट्रैकिंग करके आप एक खूबसूरत झरने तक पहुंच सकते हैं। घूमने के बाद भूख लगना तो तय है और देहरादून का खाना आपको बिल्कुल निराश नहीं करेगा। यहाँ का स्ट्रीट फूड कल्चर बहुत वाइब्रेंट है। वेजिटेरियन लोगों के लिए राजपुर रोड पर छोले भटूरे और चाट के कई ठेले हैं। अगर आपको ऑथेंटिक गढ़वाली थाली खानी है तो वो भी आपको लोकल ढाबों में मिल जाएगी, जिसमें भट्ट की चुड़कानी और कंडाली का साग आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। नॉन वेजिटेरियंस के लिए भी यहाँ बहुत कुछ है। तिब्बतन मार्केट में मिलने वाले ऑथेंटिक मोमोज और थुक्पा का स्वाद आप भूला नहीं पाएंगे। साथ ही यहाँ के पुराने कैफेज में अंग्रेजों के जमाने की बेकरीज और कॉन्टिनेंटल नॉन वेज डिश भी बहुत बढ़िया मिलती है। बस हमेशा ध्यान रहे कि तपकेश्वर मंदिर जैसे पवित्र इलाकों के आसपास हमें नॉन वेज फूड पूरी तरह से अवॉइड करना चाहिए। वहां सिर्फ शुद्ध शाकाहारी खाना ही मिलते हैं और हमें उस जगह की पवित्रता का आदर करना चाहिए। तपकेश्वर मंदिर और वहां के स्वादिष्ट भोजन के बाद अब बातें हैं उस हिस्से पर जिसके बिना कोई भी ट्रिप अधूरी है और वो है शॉपिंग। देहरादून से वापस जाते वक्त आप सिर्फ यादें ही नहीं बल्कि यहाँ के बाजारों की रौनक भी अपने साथ ले जा सकते हैं। शहर के बीचों बीच बसा पलटन बाजार यहाँ का सबसे पुराना और फेमस मार्केट है। यहाँ आपको पहाड़ी हैंडीक्राफ्ट से लेकर सुंदर पहाड़ी कपड़े और लकड़ी का सामान सब आसानी से मिल जाएगा। अगर आपको थोड़ा अलग और ट्रेंडी फैशन पसंद है तो परेड ग्राउंड के पास वाला तिब्बतन मार्केट आपका दिल जीत लेगा। यहाँ के वुलन क्लोथ्स, जैकेट्स और यूनिक ज्वेलरी पूरे नॉर्थ इंडिया में फेमस है। अगर आपको नेचुरल चीजों का शौक है तो यहाँ के लोकल स्टोर से हिमालयन हर्ब्स और हैंडमेड कॉस्मेटिक्स जरूर चेक कीजिएगा। इसके अलावा देहरादून अपने खास बासमती चावल के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। पलटन बाजार से खुशबूदार देहरादूनी बासमती चावल लेना बिल्कुल मत भूलना। और दोस्तों और परिवार के लिए सोवेनियर के तौर पर यहाँ की पुरानी बेकरीज जैसे इलोराज से उनके फेमस टिक, जॉस और रस्क पैक करवाना एकदम मस्ट है। अब सवाल ये आता है कि आखिर इतने लोग देहरादून आते क्यों और बाकी इंडिया से इसका इतना गहरा कनेक्शन क्यों है। असल में देहरादून एक गेटवे है, एक दरवाजा जो इंडिया के शोर भरे प्लेन्स को शांत हिमालय से जोड़ता है। यह शहर हमें एक बहुत बड़ा कल्चरल झटका या कहो एक कल्चरल सुकून देता है। जहां बाकी बड़े शहरों में लोग हमेशा भागते रहते हैं वहां देहरादून में वक्त थोड़ा धीरे चलता है। यहाँ के लोग शाम को जल्दी दुकानें बढ़ाकर अपने परिवार के साथ वक्त बिताना पसंद करते हैं। ये धीमापन और ये शांति हमें याद दिलाती है कि जिंदगी सिर्फ भागने का नाम नहीं है बल्कि ठहर कर उसे जीने का भी है। ये शहर रिटायर्ड लोगों का, स्टूडेंट्स का और नेचर लवर्स का एक ऐसा संगम है जो आपको पूरे इंडिया में कहीं और नहीं दिखेगा। यहाँ अगर लगता है जैसे वक्त कुछ देर के लिए रुक गया हो। तो अगली बार जब आप उत्तराखंड आए तो देहरादून को सिर्फ एक ट्रांजिट रास्ता मत समझना, इसे एक मंजिल की तरह देखना। 2 दिन यहाँ रुकना, इसकी हवा को महसूस करना, यहाँ के किसी छोटे से कैफे में बैठकर धूप सेकना और यहाँ के लोगों की मुस्कुराहट को देखना। यहाँ की गलियां, यहाँ के ठंडे झरने और यहाँ का प्यारा कल्चर आपको वापस अपने पास जरूर बुलाएगा। ये शहर सच में किसी पुरानी और सुकून देने वाली किताब जैसा है जिसे आप बार बार पढ़ना चाहेंगे। उम्मीद है इस वीडियो ने आपके अंदर देहरादून को लेकर एक नई क्यूरियोसिटी जगा दी होगी जैसे मेरे अंदर जगा दी है। सच में मुझे भी नहीं पता था पहले। और आपके आगे के ट्रैवल प्लान्स में ये शहर जरूर शामिल होगा। अगर आपको ये सफर पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें और मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आप देहरादून कब जा रहे हैं या आपने पहले से इन सब प्लेसेस को विजिट किया हुआ है या नहीं। ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और फेसबुक पेज को फॉलो कर लेना अगर आप फेसबुक पेज के ऊपर ये वीडियो देख रहे हो। और मैं प्लान कर रहा हूँ जल्दी देहरादून जाने का। कौन कौन इंटरेस्टेड है देहरादून मेरे साथ चलने के लिए या फिर मुझे देहरादून में मिलने के लिए, वो भी कमेंट करके जरूर बताना।